कहानी एक घर की जिसका नाम है सोपान। होगा वीर वीर बत्ते एक रहन ईर एक रहन बी एक रहन बच्चन और एक रहा सोपान। जीवन और सिनेमा के बीच एक अजब संयोग मेरे मन को छू गया। 1970 के दशक में जब दिल्ली के एक बियाबां से इलाके में गुलमोहर पार्क नामक नई कॉलोनी विकसित की जा रही थी, तभी हिंदी की फिल्म दीवार सुपरहिट हो रही थी। फिल्म का प्रतिनायक विजय, खलनायक नहीं कह सकते, जब बचपन की गरीबी जलालत से बाहर निकलकर दौलत वाला बन जाता है, तब वो नई बिल्डिंग मुंह मांगे दाम में खरीद लेता है। बिल्डर उसे ताने देता है। अब तो ये सौदा हो गया। एक बात कहूं आपसे, ये बिल्डिंग आप महंगी ले गए। अगर आप कहते तो शायद मैं 1-2 लाख रुपए कम कर देता। बुरा मत मानिए, आपको धंधा करना नहीं आता। धंधा करना तो आपको नहीं आता मिस्टर अग्रवाल। अगर आपने मुझसे इस बिल्डिंग के 10 लाख रुपए भी और मांगे होते तो मैं दे देता। अच्छा, ऐसी क्या बात है इस बिल्डिंग में? आज से 20 बरस पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी, मेरी माँ ने यहाँ ही क्या थी। आज मैं ये बिल्डिंग अपनी माँ को तोहफा देने जा रहा हूँ। दीवार का विजय जब ये जवाब देता है तो सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता है। आप में से कई लोग तब ऐसे किसी हॉल में रहे होंगे। किसे पता था कि विजय की भूमिका में जान डाल देने वाला अभिनेता लगभग 50 साल बाद असल जिंदगी में गुलमोहर पार्क का वो बंगला 23 करोड़ रुपए में बेच देगा, जो उसकी मां ने अपने कवि लेखक पति की मेहनत की कमाई से बनवाया था। उस समय मां आकाशवाणी से जुड़ी थी और पिता भारत सरकार के हिंदी संस्थान में नौकरी, किताबों की रॉयल्टी और कवि सम्मेलनों की आय से घर चलाते थे। भले ही वो इंदिरा गांधी के चढ़ते सूरज वाला दौर था, लेकिन आम आदमी गरीब था। वे गरीबी हटाओ का नारा देकर ही सत्ता में लौटी थी। उस समय कवि बच्चन जैसे मध्यवर्गीय शहरी के लिए दिल्ली में अपना मकान बनवाना किसी सपने जैसा था। सौभाग्यवश कवि की संकल्प शक्ति से सपना साकार हुआ। घर बना, नाम रखा गया सोपान। उनके बड़े बेटे मुन्ना, घर का नाम। उस समय मुंबई फिल्म जगत में कोई मुकाम बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे तब एक कवि पुत्र थे, सुपरस्टार नहीं। इधर सोपान बना, उधर उनके मुन्ना का करियर तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। नई नई मंजिलें मिलने लगी। आनंद, जंजीर, दीवार, त्रिशूल और डॉन आते आते मुन्ना महानायक अमिताभ बच्चन बनकर छा गए। वे संस्कारी और कृतज्ञ पुत्र की तरह माता पिता को मुंबई लेवा गए। परिवार के अच्छे दिन आ गए। इधर दिल्ली में सोपान पर 1980 के बाद से शाम ढलने लगी। कई महीने और फिर सालों तक घर में दिया बाती केवल नौकरों के हवाले रहने लगी। कवि बच्चन अपनी पत्नी और पुत्रवधू के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए। 7 गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली की जगह अब उनका नया पता हो गया, प्रतीक्षा, जुहू, मुंबई। 2004 में बच्चन और कुछ साल बाद पत्नी तेजी बच्चन दुनिया से विदा हो गए। दोनों की अंतिम यात्रा मुंबई में बेटे के घर से निकली। इधर देश की राजधानी दिल्ली में बड़ी हसरत से उनका अपना बनाया सोपान सूना रह गया। सोपान में कवि हरिवंश राय बच्चन की निजी लाइब्रेरी भी बेहद समृद्ध थी। बच्चन जी यहां बैठा करते थे। अमिताभ बच्चन ने कई बार अपने ब्लॉग में पिता की उस लाइब्रेरी का जिक्र भी किया, जहां जाकर उन्हें नई प्रेरणा मिलती थी। आज जिस अमिताभ बच्चन के आगे धन, संपदा, ऐश्वर्य, कीर्ति के अनेक पैमाने छोटे पड़ गए, उनके लिए 23 करोड़ के एक बंगले को बाबूजी की स्मृति में सुरक्षित रख देना कोई बड़ी बात ना होती। वे चाहते तो 2-3 करोड़ रुपए और लगाकर इसे बच्चन स्मृति एवं अध्ययन केंद्र के रूप में बनाए रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म दीवार के प्रतिनायक विजय
और उस चरित्र को जीवंत बनाने वाले व्यक्ति अभिनेता अमिताभ बच्चन में 50 साल बाद इतना बड़ा फर्क दिखेगा, ये किसने सोचा था। पता नहीं क्या विवशता थी कि इतने सफल संपन्न सुपुत्र को अपनी मां के नाम खरीदा बनवाया गया बंगला बेच देना पड़ा। बच्चन की कई भावपूर्ण पंक्तियां सहसा याद आती हैं। हो खड़े जीवन समर में हैं लिखे मधु गीत मैंने, गीत कहे इसको न दुनिया यह दुखों की माप मेरे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। बहरहाल जीवन के मधुरस, मधुशाला और अनुराग विराग, निशा निमंत्रण के अनेक गीत रचने वाले महाकवि बच्चन के मकान का बिकना मेरी नजर में सिर्फ उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों का निजी मामला नहीं है। कवि के नाते वे अनेक हिंदी प्रेमियों के मानस पिता थे, पब्लिक पोएट थे, सही अर्थों में, जनवादी शब्दावली में नहीं। उनके निजी सुख दुख और संघर्षों का मूर्त रूप था सोपान। ऐसे भवन सिर्फ एक मकान नहीं होते। पद्मश्री से सम्मानित बच्चन जी राज्यसभा के सदस्य रहे थे। आज उनकी पुत्रवधू जया बच्चन भी माननीय सदस्य हैं। लेकिन दुखद कि सामर्थ्यवान बच्चन संतति ने कवि का स्मृति चिन्ह परिवार की संपदा के रूप में बचाए रखना आवश्यक नहीं समझा। उनका निजी बंगला तो बिक गया। विधि का विधान कि सोपान अपने दुर्भाग्य न टाल सका। जिसके बच्चे कामयाब न हुए या ऐसी मुसीबतों में पड़ गए कि बाप का मकान बेचना पड़े, उनकी बदनसीबी तो समझी जा सकती है। लेकिन जिनका पुत्र लोगों को करोड़पति बनाने वाला कोई अरबपति हो, उसका मकान बिक जाए तो क्या कहेंगे। मकान खरीदना यदि सामाजिक यश है तो उसका बिकना सार्वजनिक अपयश भी। सोपान का बिकना एक ऐसी पोएटिक ट्रेजेडी है जो किसी के मन में जमीन, मकान जैसे भौतिक संपदा के प्रति वैराग्य भी पैदा कर सकती है। यदि किसी को अमिताभ बच्चन सर से मिलने का मौका मिले तो उनसे बड़ी विनम्रता से पूछा जाना चाहिए, जैसे वे केबीसी में जीतने वालों से पूछते हैं, मान्यवर क्या करेंगे इस 23 करोड़ की धनराशि का। क्या कीजिएगा इस धनराशि का। जो असंभव है उसी पर आंख मेरी, चाहती हो ना अमर मृत राख मेरी। सारी हमदर्दी सिर्फ अपने किरदारों के लिए बचा रखी। आखिर में अफसाने ही रह जाते हैं और उनके किरदार। ये वीडियो सोपान की स्मृति को एक लघु थिएटर आर्टिस्ट की विनम्र श्रद्धांजलि भर है, क्षमा याचना सहित। सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ